नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं भैया? बढ़िया कुलदीप भाई, आप तो नाम बताइए। बता दीजिए और अपना एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम विनोद सैनी है, गांव कुसावली, ये सतना तहसील में पड़ता है जी जी। अच्छा भाई साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक जो गन्ने की बेल्ट मानी जाती है और आपसे आप चर्चा इस बारे में कर रहे हैं कि गन्ना काटने के बाद किसान एक अच्छी वैरायटी किसको चयनित करे, कौन सी मतलब अच्छा उत्पादन ले सके, जो वो आप हमें बताइएगा एक बार। कुलदीप भाई, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि किसान को कौन सी वैरायटी किस समय पे बोनी चाहिए। तो इस क्षेत्र के लिए इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि बिल थोड़ा जल्दी चल गए हैं, तो इस बार किसान अपने यहाँ पर अर्ली वैरायटी अभी बोने का समय मिल गया है किसानों को। तो अर्ली वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो अभी जो समय है वो आपका 2967, HD 2967, HD 3086, DBW 222, DBW 187, 303, ये जो अर्ली वैरायटी है इनको समय अभी बुआई का मैं मान के चलता हूँ कि 30 नवंबर तक की हम इसकी बुआई कर सकते हैं। 30 नवंबर तक की। ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये 1 नवंबर में एक्चुअली ये वैरायटियाँ बोई जाती हैं, लेकिन ये मजबूरी है हमारे यहाँ किसानों के साथ में कि उनका खेत खाली नहीं रहता है, इसीलिए वे जो लेट बोई जाने वाली वैरायटियाँ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी समय है, हम इनको बो सकते हैं। जो वैरायटी मैंने आपको बताई 187, 222, 303, 2967, जैसे कि 30 नवंबर तक है, इसमें जो सबसे अच्छी है एक या दो के नाम बता दीजिए, और उसके बाद जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो फसल बोई जाएगी उसके दो के नाम बता दीजिए। क्योंकि किसान इतनी सारी वैरायटी आज होगी, उसमें इतना भ्रमित रहता है कि 10-12 वैरायटियां हैं, उनमें मतलब एक चयन नहीं कर पाता, एक चुन नहीं पाता कि कौन सी हम बो पाए। बहुत अच्छी बात है कुलदीप जी। जैसे कि अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि हमारे यहाँ पे कितनी वैरायटी है, मैंने आपको बताया अभी तक कि करीब 12-13 वैरायटी हम लोग तैयार कर रहे हैं गेहूं की। तो अगर हम अर्ली की बात करते हैं तो इसमें अभी एक लेटेस्ट वैरायटी आई है HD 327, शायद वो अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट ईयर जो है हम उसको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अपने पास जितना भी सीड था वो सारा प्रोग्राम के लिए चला गया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो है DBW 187 वैरायटी, उसको भी हम बुआई के लिए इस्तेमाल सकते हैं, उसका भी प्रोडक्शन अच्छा है। और अगर ना गिरने वाली वैरायटी और रोटी की अच्छी बात करें तो DBW 222 की रोटी अगेती किस्मों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है देर से बुआई करने वाली प्रजातियों की, उसमें हम एक सदाबहार वैरायटी चली आ रही है PBW 226, लेकिन 226 का उत्पादन धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। उसके जगह हम लोग लास्ट ईयर एक नई वैरायटी लेके आए थे, बिरसा गेहूं 4, और अपने क्षेत्र में करीब 50 किसानों ने उसकी बुआई करी थी। उसकी फीडबैक बहुत अच्छी आई है। तो देर से बुआई करने वाले किसानों के लिए ये बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है कि आप उस वैरायटी की बुआई देर से कर सकते हैं। साथ ही साथ एक वैरायटी है DBW 173, तो 173 वैरायटी भी देर से बोई जाने वाली प्रजाति है, इसका भी हम बुआई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी बुआई आप 15-20 दिसंबर तक की कर सकते हैं जी। आप अपना सीड तैयार करते हैं किसानों के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आप सीड तैयार करते हैं और जो आपको ही पैदा करके देता है उसको क्या सुविधाएं मिलेंगी, जो आपका कोई मेंबर बनना चाहता है क्या इनकी सुविधाएं, थोड़ा सा एक बार ये और विस्तार। देखिए कुलदीप भाई, सीधी सी बात ये है कि जो बीज हम तैयार कर रहे हैं ये सब किसानों के पास में ही जो है तैयार हो रहा है। अगर किसान हमारे साथ में जुड़ता है, सीड का प्रोग्राम लेता है, तो उसको हम एक तो ब्रीडर बीज उपलब्ध कराते हैं। ब्रीडर बीज थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन किसान के यहाँ जाने के बाद उसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है। अगर कोई किसान सीड प्रोग्राम से जुड़ता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसको बीज हम अपने हिसाब से देते हैं, चाहे वो ऑथेंटिक सोर्स का हमें दिया जाता है। दूसरी, अगर किसान बीज प्रोग्राम से जुड़ता है तो उसका जो उत्पादन होगा वो सारा हम कलेक्ट करते हैं। उसमें कंडीशन हमारी ये रहती है कि भाई अगर मान लिया आपने जो MSP है, एक तो वो रेट जो भी उस टाइम पे हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो ज़्यादा होगा वो हम देंगे, चाहे तो मार्केट रेट ज़्यादा होगा या MSP ज़्यादा होगा। प्लस जो दूर के किसान हैं, मान लिया कुसावली के है, गोरखपुर के, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई 20 किलोमीटर दूर से किसान हमारे से जुड़ा हुआ है उसके लिए हम भाड़ा भी उसमें देते हैं।
जिससे किसानों को लाभ हो। तीसरा, जो हमारा मेंबर बनता है सीड का, उसके लिए हमने 2 या 3 रुपए का मार्जिन रखा है कि उसको हम 2-3 रुपए कम सीड जो है उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब सुविधाएं जो हैं, जो सीड प्रोग्राम में किसान जुड़ता है, उसको हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। उसको कम, यानी कि कम दर पे आप उसको बीज दोगे। हाँ, और अधिक मूल्य पे जो है उसका गेहूं हम लोग खरीदेंगे, मार्केट से अंतर रहेगा जरूर। अच्छी बात है। तो हमारे क्षेत्र के किसानों को गेहूं बेचने के लिए आपको कतार में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा और अच्छे दाम में कैश पेमेंट उनका खाते में जाएगा। जिस किसान का भी हम लेंगे तुरंत जो है उधर बीज तुलेगा, उधर खाता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने गेहूं में किसानों को जोड़ रहे हैं। तो किसानों के लिए और क्या सुविधाएं हैं आपके? कुलदीप भाई, अभी आपने देखा कि बीज की बात तो हमने कर ली, लेकिन बीज बोने के भी खेत में अलग अलग तरीके हैं जी। हमारे यहाँ पे अभी छिड़काव विधि से ही जो है बीज बोया जा रहा है, लेकिन छिड़काव विधि से बीज बुआई करने में एक तो बीज ज्यादा लगता है, ठीक है, दूसरा उसमें गिरने के चांस भी ज्यादा रहते हैं और उसकी पैदावार भी थोड़ा कम निकलती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए हमने यहाँ फार्म मशीनरी बैंक की एक स्थापना की है। तो उसमें आपका जो सीड ड्रिल है वो भी है। तो पिछले साल हमने उसकी शुरुआत करी थी और उसका अनुभव किया कि भाई आपका बखेरने वाली उसमें कितना अंतर आता है और आपका सीड ड्रिल से अगर बुआई कर रहे हैं तो क्या अंतर आता है। तो कुरिंदी भाई, आपको अचंभा होगा कि जो हमने मशीन से बुआई करी थी उसमें गिरने के चांस जो हैं गेहूं के वो बहुत कम रहे, गिरने के चांस कम रहे और किसानों ने इस लास्ट टाइम का देखते हुए इस बार गेहूं की बुआई मशीन से कराने की ओर बहुत ज्यादा अग्रसित हो रहे हैं। और कोई 2 बीघे भी बुआ रहा है, 5 बीघे भी बुआ रहा है। चलिए अभी तक की 50 बीघे बुआई जो है हम लोगों ने सीड ड्रिल से कर दी है। और हमारा उद्देश्य यही है कि किसान नई तकनीकी को इस्तेमाल करके अपने खेत का उत्पादन बढ़ाएं और उसमें लागत कम हो। तो उससे लागत भी कम होगी और लागत कम होने के साथ साथ उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और किसान को उस चीज का बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे देखिए कि सीड ड्रिल है, तो अभी मुझे लगता है कि ये शायद कल हमने बुआई करी है, तो साथ के साथ हम इसकी सफाई कर देते हैं कि अगर दूसरे के खेत में कोई वैरायटी जा रही है तो उसमें दाने में मिक्सिंग ना हो। तो ये इसका जो किसान भाइयों, इसके बुआई का जो रेट रखा है हमने वो 250 रुपये बीघा है, प्रति बीघा है, लेकिन जो मेंबर है उनके लिए 200 रुपये बीघा है। तो हम सीड ड्रिल से अगर गेहूं की बुआई कराते हैं तो जो खर्चा हम बुआई के में दे रहे हैं वो हम सीड में बचा लेते हैं, तो सेम बराबर उसका एवरेज आ जाता है और उत्पादन हमारा बढ़ता है। तो मेरा किसान भाइयों को यही सुझाव है कि वो जितना भी हो सके गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से कराएं और अच्छा उत्पादन ले। अच्छा विनोद भाई, जैसे कोई आपसे मान लो कोई किसान सीड्स के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता है या आपसे कुछ अच्छी और अपने खेत के लिए, तो आप अपना नंबर एक बार हमें बता दीजिए। 9719477170। ठीक है, एक बार सीड से दिखा दीजिए अपना। हाँ, ये देख, ये हमारी पैकिंग है। और कुलदीप भाई, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि कुसावली गांव से जो बीज तैयार हो रहा है वो हमारा हरियाणा, पंजाब और यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान के चलिए कि हम लोग वहाँ तक की इसको भेज रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, किसानों के लिए एक अच्छी जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद।